हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नीट 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछा गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो कहां से पूछा गया है एंड वहां से भी आप लोगों को क्वेश्चंस जो है ना वो नीट के लिए प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड ये क्वेश्चन जो है ना वो अपने आप में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को आना लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या पूछा गया है, फिर बताता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एंड डेटा भी सेम टू सेम है, बस एक थोड़ा सा ना रेजिस्टेंस इधर से उधर किया गया है एंड सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है नीट के एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की। एंड ऑफ ए सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द ब्रांच सीडी। यहाँ पे जो सीडी वायर है इससे हमें क्या बताना है, करंट बताना है कि इससे कितना करंट पास करेगा ये जो गिवन सिचुएशन है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सिमिलर क्वेश्चन जो है ना वो जेईई मेन 2020 के अंदर जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी सेम है 1 2 ओम 3 ओम 4 ओम। अब देखो यहाँ पे है ना ऊपर वाले रेजिस्टेंस तो इन लोगों ने सेम रखे, लेकिन नीचे वाले रेजिस्टेंस है ना इनकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब 4 यहाँ पे कर दिया 3 यहाँ पे कर दिया। एंड यहाँ पे बैटरी जो है ना उसका वोल्टेज यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो सिमिलर सेम डेटा के साथ तो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपको हमेशा ना कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आना, आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 एंड 4 की पोजीशन चेंज करी है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम के अंदर आते हैं तो आप लोग किस तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 50 वोल्ट की बैटरी है ना, यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा 50 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर 50 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 50 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि सी एंड डी को आना एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब सी एंड डी पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सी पॉइंट का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे किसका होगा, डी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल है ना, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे है ना वी एक्स पोटेंशियल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वी एक्स पोटेंशियल। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस जो है 2 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों आना पैरेलल के अंदर है। क्योंकि देखो इन दोनों रेजिस्टेंस के इधर पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट है एंड इधर पोटेंशियल कितना है Vx वोल्ट है। ऐसे ही यहाँ पे 1 ओम एंड 3 ओम ये दोनों भी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट एंड इस साइड पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे Vx वोल्ट जो है ना वो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल के अंदर है एंड यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो अब ये हमारे पास में जो सर्किट है ना इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे लिए सोल्व करना आसान रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है एंड ये वाला रेजिस्टेंस है, ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ये सी डी दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी यहाँ पे किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे इनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी के साथ में, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 50 वोल्ट की बैटरी। अब देखो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये कितना है 4 ओम रेजिस्टेंस है। अब देखो इस सर्किट में मान लेते हैं कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट के अंदर। तो अब हम लोग अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे एंड इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा इन दोनों का वो कितना आएगा 1 into 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 ओम। एंड यहाँ पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा 2 into 4/6, तो ये आ जाएगा 8/6 एंड दैट इज 4/3। ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। अब इसके बाद में आना हमारा डायग्राम आना कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की, 50 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो ये वाला जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3/4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो इस सर्किट का अगर हम लोग
करंट अगर हमें निकालना है आई, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 4/3। तो यहाँ पे 12 क्या आ जाएगा एलसीएम, एंड यहाँ पे आ जाएगा 25 ओम। तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो आ गया वो 25/12 ओम आ गया। अब इस सर्किट में जाने वाली करंट निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे करंट के लिए वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट, एंड ये कितना है 25/12। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 into 12 दैट इज 24 एम्पियर। तो हमारे पास में करंट कितनी आ गई, यहाँ पे 24 एम्पियर करंट जो है ना, वो इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है, 24 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब ध्यान से देखना, क्या हम लोग यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, ये Vx है ना, ध्यान से देखना, यहाँ का पोटेंशियल कितना है Vx। अब यहाँ का पोटेंशियल कितना है, ध्यान से देखो इधर, यहाँ का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहाँ का 0 वोल्ट है, एंड यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया Vx। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 50 वोल्ट है, ये Vx है, ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हमारे पास में हो जाएगा। तो हम लोग है ना, इसमें जाने वाली करंट कितनी है, इस रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट कितनी है, 24 एम्पियर इसके अंदर जाने वाली करंट है। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, देखो यहाँ पे ये है 3/4, इधर है 50 वोल्ट, इधर है Vx, एंड इसमें से कितनी करंट जा रही है 24 एम्पियर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 50 माइनस Vx इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 24 इंटू आर कितना है 3/4। हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना भाई, ओम्स लॉ, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, Vx इज इक्वल टू 50 माइनस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 18। तो Vx इज इक्वल टू 32 वोल्ट, ये हमारे Vx की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 32 वोल्ट। अब हम लोग जो हमारा जो स्टार्टिंग में डायग्राम है ना, उसमें वापस चलते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस वाले डायग्राम के अंदर, यहाँ पे अब देखो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलो मैं ये वाला डायग्राम जो है ना वो फिर से बना लेता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे है ना, ये 50 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट यहाँ पे है। अब देखो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ का पोटेंशियल है ना कितना आ रहा है 32 वोल्ट आ रहा है, एंड यहाँ का पोटेंशियल भी कितना आ रहा है 32 वोल्ट आ रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड इसके अक्रॉस देखो, ये अगर 50 वोल्ट है तो इस पॉइंट का भी कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1 ओम, इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना होगा 50 माइनस 32 कितना आएगा 18। तो इसका मतलब यहां से जो जाने वाली करंट है उसको हम लोग बता सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई ओम। तो ये कितना आ जाएगा 18 एम्पियर। ओके, तो मतलब यहां से कितनी करंट पास कर रही है 18 एम्पियर करंट पास कर रही है। ओके, अब देखो ये वाली करंट है ना इस जंक्शन सी की तरफ जा रही है, एंड यहाँ पे देखो ये वाला 0 वोल्ट है, तो ये वाला भी 0 वोल्ट होगा। अब ध्यान से देखो ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस, इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 0 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 32 माइनस 0, तो कितना है 32। तो इसमें से जाने वाली करंट कितनी आएगी यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज आ जाएगा 16 एम्पियर। मतलब यहाँ पे इधर कितनी करंट जा रही है, इधर केवल 16 एम्पियर करंट जा रही है। अब ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे आ कितनी करंट रही है 18 एम्पियर करंट आ रही है, एंड इस जंक्शन से कितनी जा रही है, यहाँ पे इधर कितनी पास हो रही है 16 एम्पियर। इसका मतलब इस जंक्शन से 2 एम्पियर करंट जो है ना वो इधर चली गई इस वाले डायरेक्शन में, मतलब सीडी वायर के अलोंग चली गई। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि सीडी वायर में कितनी करंट यहाँ पे जा रही है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया है तो जो मैंने स्टार्टिंग में जेईई मेन का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था जो 2020 के अंदर पूछा गया है, आप लोग उसको सोल्व करिए, एंड उसका आंसर जो है ना वो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए।